Student, today we are going to solve some numerical problem related to motion chapter. Taking the first question, the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, then calculate the distance it traveled during this time. बच्चों इसको समझते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है पहले देखते हैं. द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार, जैसे कि कह रहा है कि एक कार है, उस कार पे हम ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो उस समय उस कार का जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है ब्रेक के द्वारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ना मोशन के विपरीत है. अर्थात यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव मिलेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कार के मोशन के विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखते हैं क्या क्या है हमारे पास. तो आप देखो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका साइन माइनस होगा. कैसे जाना बच्चों? माइनस है. अब ध्यान दो कि जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो मोशन के विपरीत है. जब मोशन के विपरीत होता है तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव होता है, और मोशन के अलोंग अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव होगा. इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं. तो ए इक्वल टू दिया है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कह रहा है कि इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, यानी यहाँ टाइम जो है 2 सेकेंड है टू स्टॉप. यहाँ कार जो है जो ही हम ब्रेक लगाते हैं तो 2 सेकेंड के बाद जो कार जो है स्टॉप हो जाती है. अर्थात उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v क्या है? 0 है. नोटेशन आपको पता ही हो, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है. तो यहाँ v इक्वल टू दिया है 0 मीटर पर सेकेंड. तो क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. अर्थात 2 सेकेंड में चली गई दूरी. तो s इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा. अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फार्मूले हैं स्टूडेंट, क्या है? पहला था u v बराबर u प्लस ए टी. सेकेंड था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और थर्ड था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. इसी में से कोई एक अप्लाई करेंगे या ये क्या दो देखते हैं. कोई s निकालना है. अब s निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले जिसमें s आता है. एक तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है, एक आपका सेकंड है. अब सेकंड में आप देखोगे तो इनसे वेलोसिटी नहीं है, जबकि थर्ड में देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है, u अननोन है और एक्सेलरेशन है और यस अननोन है. इट मीन दैट कि हमारे पास जो है ना इन दोनों अभी अप्लाई नहीं करेंगे. हम पहले इसकी बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें भी पता है 0 है, u निकल जाएगा, a और t पता है. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हम यूज करेंगे. देखते हैं क्या होता है. सिंस वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस ए टी, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको तैयार हो जाएगा कैसे क्या यूज करते हैं. तो v की वैल्यू क्या है? 0 है. u आपका अननोन है, इनिशियल वेलोसिटी अननोन है, प्लस एक्सेलरेशन आपका -6 है, एंड टाइम आपका 2 सेकेंड है. इट गिव्स 0 इक्वल टू u माइनस 12 या u इक्वल टू होगा 12 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हमने ये पता लगाया कि जो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड. अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम. तो हम क्या लगा सकते हैं? u हमको पता चल चुका है, v हम जान चुके हैं, a भी जान चुके हैं. तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का. तो सिंस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसका हम यूज कर सकते हैं. चलिए रखते हैं v इक्वल का 0 का स्क्वायर, u क्या है? 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -6 है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल x क्वेश्चन मार्क है. आप इस मान ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं. तो 0 के स्क्वायर 0, ये 12 के स्क्वायर 144, ये -12 होगा ना, 12 इंटू एस होगा. तो इस हिसाब से कह सकते हैं 144 इक्वल टू 12 इंटू एस, या एस इक्वल टू होगा 144 अपॉन 12, डिवाइड करोगे 12 टाइम्स आएगा. तो हम कह सकते हैं जो 2 सेकंड में चली गई जो दूरी है बच्चों वो 12 मीटर है. यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा. 12 मीटर हमारा सोल्यूशन है. ऐसा नहीं है कि आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का इस्तेमाल करो, वहाँ से एस मिले. आप चाहो एक तरीका और बता देते हैं बच्चों, आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का भी यूज कर सकते हो. सेम वही सोल्यूशन आएगा. क्यों? क्योंकि आपके पास u पता है, t पता है, t दो न एक्सेलरेशन पता है. इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना u t और a की, तो वहाँ से भी s की वैल्यू 12 मीटर है. तो आप इस फार्मूले का यूज करके बच्चों लगा सकते हो. ठीक है. अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves along the x-axis
with constant acceleration 5 meter per second square for 8 seconds. If it then continues with constant velocity, in what distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? देखते हैं बच्चों कैसे लगाते हैं. A car start from the rest moves along the x axis. मान लो बेटा ये x axis यहाँ कहने का सेंस होता है कि along the straight line. कोई सीधी सड़क है जहाँ पे कार मूव कर रही है, तो मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई सीधी सड़क है. कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो मान लेते हैं ये कोई कार है जो रेस्ट से चलना प्रारंभ करती है. इस केस में u की वैल्यू 0 होगी. u यहाँ 0 है और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन यानी जो कार में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ मान लो a है और a की जो वैल्यू बच्चों वो दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड. अर्थात कार जो है 8 सेकंड तक मूव किया. तो मान लेते हैं कि पहले कार एक पॉइंट पे था, एक पोजीशन पे था, वो बी पॉइंट पे चला गया. ए से बी तक जाने में कितना समय गुजर गया? 8 सेकंड. तो टी की वैल्यू जो है 8 सेकंड है. फिर कह रहा है कि इफ इट देन कंटिन्यू विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. इसके बाद बच्चों जो ना अब कार जो फर्दर आगे मूव करता है और उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? यानी यहाँ पे जो भी फाइनल वेलोसिटी रहेगी आगे भी वही वेलोसिटी वही रहेगी. तो इस केस में हम कहेंगे बेटा कि आगे जो भी होगा, जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा. जैसे मान लो कि यहाँ वेलोसिटी v है तो आगे v रहेगा. दूसरी बात, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा. और जब इस एक्सेलरेशन 0 होता है तो आपने पढ़ा था स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो कार के द्वारा चली गई दूरी, तो हम सिंपली क्या करेंगे? स्पीड इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिलहाल जब क्वेश्चन भी लगाते भी समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम ये पता करें कि 8 सेकंड में चली गई दूरी कार के द्वारा. ठीक है. तो देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकंड. 8 सेकंड इसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि दो बार हमको डिस्टेंस निकालने हैं. क्या होता है फार्मूला ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. सबकी वैल्यू पता है. u क्या है आपका 0 है तो 0 हो जाएगा. और टाइम रखने कोई मतलब है नहीं क्योंकि 0 गुणे टाइम 0 ही होगा ना. हाफ एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? 5 है और टाइम माने 8 है. 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64. तो हाफ इंटू 5 इंटू 64. तो फर्दर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 32 होगा. ये आएगा 160 मीटर. 2 से 64 काटोगे डिवाइड करोगे तो 32 टाइम जाएगा. 32 इंटू 5 160 मीटर हो गया. ये पहला पार्ट का काम. सेकेंड पार्ट का है इफ इट देन कंटिन्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी. अब देखो बच्चों, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद जो कार जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी चलना प्रारंभ करता है. तो पहले तो हम निकाल लें कि बी पॉइंट पे कार की स्पीड क्या होगी, यानी कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ आफ्टर 8 सेकेंड. क्या होगा? ये हमारा हेडिंग हो गया. तो v इक्वल टू होता है u प्लस 8. याद है ना. v अननोन है, u आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपका क्या है 5 है एंड द टाइम क्या है आपका 8 है. तो आप देखोगे 40 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. 40 मीटर पर सेकेंड. तो हम कह सकते हैं कि कार की जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और ये फर्दर 40 मीटर पर सेकेंड पूरे मोशन के दौरान ही रहेगा. अब निकालना क्या है? व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड. जैसा कि देख रहे हो बच्चों कि ए से बी तक जाने में हमने 8 सेकेंड का समय कवर कर लिया है. अब हमको मान लो बी से सी तक जाने में 4 सेकेंड लगे, तो ए से सी तक जाने में 12 सेकेंड लगेंगे. तो हमें ये निकालना है कि अगले 4 सेकेंड में चली गई दूरी. तो लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 4 सेकेंड. मतलब 8 सेकेंड हो गया और 4 सेकेंड और निकालेंगे. ओवरऑल स्टार्ट से हमारा 12 सेकेंड होगा. तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड. तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अब जो है 8 सेकेंड के बाद जो कार के द्वारा जो चला गया जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है. देखो दिया है वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है. तो हमने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू. तो हम कहेंगे इक्वल टू होगा वेलोसिटी इंटू टाइम कर दीजिए क्योंकि यहाँ स्पीड यानी वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी इंटू टाइम होगा. क्या है वेलोसिटी जो v है और जो v के वैल्यू निकाले 40 है और कितने समय में 4 सेकंड में. तो ये हो जाएगा 160 मीटर. इस तरह से इसको बेटा आप इसको S2 कर दो. तो आप देख रहे हो ना कि अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी है उस कार के द्वारा वो क्या है 160 मीटर है. तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। तो पहले हम 8 सेकेंड तक चले और फिर अगले 4 सेकेंड चले। 8 सेकेंड में चली गई दूरी S1 है और नेक्स्ट 4 सेकेंड चली गई दूरी S2 है और S1 S2 दोनों वैल्यू सेम है 160 प्लस 160 तो आएगा 320 मीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो कह सकते हैं ना द टोटल डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड इज 320 मीटर। से लेते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने सॉल्व इसलिए कर दिया थोड़ा टाइम बचे, नहीं तो वीडियो लेने जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, मैंने यहाँ कुछ लगाया है। सबसे पहले समझते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो मान लो ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन ए है, तो ए पे जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है। ठीक 2 सेकंड के बाद वो 20 मीटर दूरी तय कर दिया। तो हमारा जो S1 है वो 20 मीटर है और टाइम हमारा 2 सेकंड है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 2 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा हमको। तो आप जानते हो S = होता है ut प्लस हाफ t स्क्वायर। आपके पास S है, u है, t भी है, तो आप रखो वैल्यू। आप रखोगे ना बेटा, तो देखो आएगा 20 = 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि u का मान 0 है तो 0 × t आपका क्या है, समय 2 सेकंड है, 0 × 2 ही होगा। तो यहाँ से 20 = होगा a इंटू 2 या a = होगा 20/2। तो हम कह सकते हैं जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ उस ऑब्जेक्ट में, उसकी जो वैल्यू है a, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, ये जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो अगले 2 सेकंड तक था, मतलब 2 सेकंड A to B मोशन तक था। अब हम ये जानना चाहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है। तो मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो हम ये पता करेंगे 2 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। तो आप जानते हो v = u + at होता है। तो जहाँ u 0 है, टाइम आपका 2 सेकंड है और एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस हुआ था निकाला मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू रखो, तो इस तरह से आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी है? ये फाइनल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। कब? 2 सेकंड के बाद। अब कह रहा है कि 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, यानी वो जो ऑब्जेक्ट जो है ना अभी भी मोशन में है और वो अगले 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 160 मीटर। तो बी तक तो पहुंच गया था। अब वो अगले 4 सेकंड माने टाइम जो है, अब नेक्स्ट जो टाइम है वो आपका 4 सेकंड है। कितनी दूरी तय किया? 160 मीटर, जिसको हम S2 से डिनोट कर रहे हैं, 160 मीटर। देखो बच्चों, B to C स्थिति के लिए अब ये जो वेलोसिटी होगी ना वो इनिशियल होगी, क्योंकि A से B के लिए फाइनल था, अब B से C के लिए मोशन के लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो S2, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो टाइम t डैश मान लेते हैं, तो B से C तक स्थिति में टाइम क्या 4 सेकंड है। तो इस फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया। S2 जनरली S होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे S की जगह पे S2 रिप्लेस कर रहे हैं, नोटेशन सेम है। और चूंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v है, मैंने u नहीं माना है, v होगा, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है अब B to C के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जा रहा है। तो vt डैश हाफ इंटू हाफ a डैश t डैश स्क्वायर। ऐसा है बच्चों कि हमें तो A से B तक एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं ना, हमें ये थोड़े पता है कि B to C मोशन के लिए एक्सेलेरेशन क्या है। तो वो तो ऐसा तो कहा भी नहीं कि जो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता तो हम B to C के लिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू a मानते, a मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते। तो हमें नहीं पता, इसे a डैश मान लेते हैं, इसको a डैश कर रहे हैं, तो वही निकालते हैं पहले। तो इस तरह से बच्चों हमने S2 की वैल्यू, v की वैल्यू, t डैश की वैल्यू रखा, क्योंकि टाइम हमारा 4 सेकंड है B to C के लिए। तो कैलकुलेट करते हैं, तो 160 = 20 × 4 प्लस हाफ टाइम्स a डैश इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का हाफ 8 होता है, इसलिए यहाँ पे 8 a डैश होगा। और आप सिंप्लीफाई करते हो बच्चा, तो देखो t = 8 a डैश होगा, सो a डैश = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि A to B मोशन के दौरान उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब B to C मोशन के दौरान जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो वो भी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम कह रहे हैं, देख रहे हैं कि ओवरऑल स्टार्ट से 6 सेकंड तक एक्सेलेरेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो हमको क्या निकालना है, 7 सेकंड के बाद, स्टार्ट से 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंस एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना, तो हम लिखते हैं इक्वल और लिखते हैं सिंस एक्सेलेरेशन, इससे ये पता चल रहा है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। सिंस एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट है, यानी सेम है। तो अगर एक्सेलेरेशन सेम है, देयरफॉर हम कह सकते हैं द वेलोसिटी आफ्टर कितने सेकंड बाद, 7 सेकंड। क्या होगा इसका फॉर्मूला, v = u + at,
तो v इक्वल टू यू प्लस 80। ध्यान देना बच्चों, स्टार्ट से 7 सेकेंड, तो स्टार्ट से इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, और जो एसेलेरेशन पूरा जो क्या मिला था 10 मिला था, और कितने सेकंड में 7 सेकंड के बाद 7 रख दो, तो 0 + 10 × 7 इट गिव्स 70 मीटर पर सेकंड। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो आप कह सकते हो ना कि 7 सेकंड के बाद जो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो 70 मीटर पर सेकंड है। हमने कैसे पता किया एक्सेलरेशन यहाँ 10 है, क्योंकि हमने ये देखा कि 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नेक्स्ट 4 सेकंड में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो भी क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि 7 सेकंड बाद भी एक्सेलरेशन क्या होगा 10 ही होगा ना। इस वजह से हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो हम इस तरीके से नहीं लगा पाते। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। An electron moving with a velocity of 5 × 10⁴ meter per second enters into a uniform electric field and acquires a uniform acceleration of 10⁴ meter per second square in the direction of its initial motion. Calculate the time in which the electron would acquire a velocity double of its initial velocity. And the second question, how much distance the electron would cover in this time. देखो बच्चों, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, फिजिक्स का पार्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है। तो जब प्लस 10th में आप जाओगे तो इससे रिलेटेड आप थ्योरी भी पढ़ोगे। फिलहाल हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे हम लोग यू से डिनोट करते थे। गिवन दैट यू बराबर है 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ जाओ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं। और बेटा इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इंटर कर रहा है। तो जो ही इंटर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ही वो प्रवेश करता है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड थी। मतलब इनिशियल की बात कर रहे हैं। कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन में कर रहा है। एक्वायर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? A इक्वल टू हुआ है 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल मोशन। एक्चुअली में एक्सेलरेशन का भी एक डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन क्या है? वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। तो आपको बस ये जानना है कि क्या क्या हमें मालूम है। करेक्ट, कैलकुलेट द टाइम t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क in which the electron could acquire a velocity double of its initial velocity। अर्थात given that जो फाइनल वेलोसिटी है, अर्थात ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कर रहा है। ये फाइनल वेलोसिटी बच्चों जो यानी v से डिनोट करते हैं वो दिया है 2 × इनिशियल वेलोसिटी, ये दिया हुआ है। यही जानना आपको है। अर्थात v बराबर दिया है 2u और u की वैल्यू क्या है हमें पता है ना, 5 × 10⁴ है, 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। इट गिव टू 5 × 10, 10 × 10⁴। जैसा कि आप जानते हो 10 का पावर 1 समझ लो और 10 का पावर 4, तो मल्टीप्लाई करने पावर ऐड होता है, ये पिकअप हो जाएगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? कैलकुलेट द टाइम। तो टाइम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा था v इक्वल टू होता है u + 80। यहाँ से v - u होगा 8t या t इक्वल टू होगा v - u/8। सबकी वैल्यू पता है, पुट करते हैं। v फाइनल वेलोसिटी ये है 10⁵। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया। u 5 × 10⁴ एंड होल डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन 10⁴। जैसा कि बच्चों देख रहे हो न्यूमरेटर में 10⁴ कॉमन है, 10⁴ कॉमन ले लो। तो 10⁴ कॉमन हो गए तो क्या आएगा? यहाँ से 10 आएगा और यहाँ से 5 आएगा और नीचे 10⁴ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10 - 5 क्या होगा? 5 होगा। इस तरह से हमारा आंसर आएगा पहला 5 सेकेंड। 5 सेकेंड हमारा आंसर बच्चों। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्या कर रहा है? हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम, यानी 5 सेकेंड में कुल तय की गई दूरी। तो हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। तो सिंस डिस्टेंस the distance covered by electron in कितने सेकंड में जी? 5 सेकंड में।
तो क्या होता है फार्मूला, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यू की वैल्यू पता है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 है ना, तो 5 इंटू 10 के पावर 4 और टाइम 5 सेकेंड है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या था 10 का पावर 4 था, 10 का पावर 4 और टाइम का स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 5 जो 25 तो 25 इंटू 10 का पावर 4 और प्लस बेटा देखो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो ये होगा 25 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि देख रहे हो 25 इंटू 10 का पावर 4 दोनों में कॉमन है, थोड़ा कॉमन ले लीजिए, थोड़ा इजी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आएगा अंदर 1 + 1/2, तो क्या देगा 3/2 ना। तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो s होगा वो 25 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 3/2 होगा, 3/2। तो क्या करना है 25.2 का क्या 12.5 आता है ना, तो ये होगा 12.5 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 3, 2 से डिवाइड करने पर 12.5 आएगा। अच्छे से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 से 15 कैरी 1 और 37 हो जाएगा ये इंटू 10 का पावर 4 और आगे मीटर लगा दो, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा 37.5 इंटू 10 के पावर 4 मीटर। चाहो तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रख सकते हो या रहने दो, ये भी आपका सॉल्यूशन है 37.5 इंटू 10 के पावर 4 मीटर, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आज लगवाया। थोड़ा सा वीडियो अगर मान लीजिए ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाते हैं तो टाइम बढ़ जाता है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अब अगले टर्म पे हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। अगर आपको नया चैप्टर की है तो आप बताइएगा, नहीं तो हम पुराने इसी चैप्टर से ही कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।